हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। और छत्तीसगढ़ के इस भूगोल के पार्ट में आज हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ में वन। और आज थर्ड पार्ट है, कहने का मतलब आज लास्ट भाग है। तो दो पार्ट हो चुका है, दो लेक्चर हो चुके हैं इनके। आज तीसरा लेक्चर है तो उस पर हम बातें करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास थोड़ा देख लेते हैं, 5 मिनट थोड़ा ओवरव्यू कि क्या हुआ था पिछले क्लास में, उसकी चर्चा कर लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, वनों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से किए थे। एक आपके प्राकृतिक विभाजन के तहत किए थे, जिसमें उष्णकटिबंधीय आपका शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, ये हम देखे थे। फिर उष्णकटिबंधीय आपका आर्द्र पर्णपाती वन देखे थे। फिर दूसरी तरफ में हमने ये प्रजाति बहुलता के आधार पर वर्गीकरण किया था, ठीक है, जहाँ पर साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के वर्गीकरण किए थे। तो ये देख चुके थे। तो साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन होते हैं प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण। साल वन का प्रदेश में जो क्षेत्रफल है वो कितना था, 24,244 किलोमीटर स्क्वायर। और प्रतिशत के अंतर्गत अगर बात करें तो 40.56% था। तो ये हम बात की थी पिछली क्लास में। फिर सागौन वन के बारे में भी हमने कहा था कि प्रतिशत 5,633 किलोमीटर स्क्वायर तक इनका प्रतिशत है, क्षेत्रफल है। और प्रतिशत के आधार पर हम बात करें तो 9.42%। वहीं पर मिश्रित वन की बात करें तो क्षेत्रफल 26,012 किलोमीटर स्क्वायर और प्रतिशत 43.52% यहाँ पर देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन स्थान पर कहाँ पर आपके क्या क्या वन पाए जाते हैं, वो इस प्रकार से मैंने दर्शाया था। साल वन कहाँ पाया जाता है, किस स्थान पर बहुलता ज़्यादा देखने को मिलती है, सागौन वन का बहुलता किस स्थान पर मिलती है, मिश्रित वन का बहुलता कहाँ पर मिलता है, और साल वन कहाँ पाई जाती है, और इस प्रकार से हम देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखे भाई, इनके बारे में पढ़े कि साल वन के बारे में जैसे क्षेत्रफल, ठीक है, 24,244, प्रतिशत 40.56, विस्तार बस्तर में है, सरगुजा में, जसपुर, कोरबा, गरियाबंद, बिलासपुर, पूर्व मध्य बस्तर के साथ, कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये हम देखें। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ बस्तर जो साल वन देखने को मिलता है। केसकल घाटी का जो साल वन वो सर्वोत्तम किस्म का जो होता है, ये छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष के अंतर्गत आता है साल वन। उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, रेलवे के स्लीपर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे जो है इनके उपयोग हैं। सागौन वन के बारे में भी हमने चर्चा की थी। क्षेत्रफल 5,633 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत 9.42 प्रतिशत, विस्तार मैकाल रेंज, मैकाल श्रेणी, जहाँ पर कवर्धा है, खैरागढ़, छोखादान, गंडेज, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी और बालोद, ये इस पास अपने देखने को मिले। फिर नारायणपुर, बीजापुर, कोंटा, सुकमा का कोंटा और कांकेर के आसपास, रायपुर क्षेत्र में कहीं कहीं, रायपुर क्षेत्र में नवागढ़, आपके जो बेमेतरा वाले स्थान में कोटारी, देवपुरी आदि में यहाँ पर देखने को मिलता है। मिश्रित वन ऐसे वन जहाँ कई प्रकार की प्रजाति वन पाए जाते हैं, मिश्रित वन कहलाते हैं। जैसे आम है, साजा, बेल, पलास, कुसुम, बेर, तिमसा, इमली, बरगद, महुआ, पीपल, तेंदू, हल्दू, सरई, बबूल, हर्रा, जामुन, धौड़ा, आंवला, नीम, बांस आदि क्या है, मिश्रित वन है। तो मिश्रित वन के बारे में हमने पढ़े हैं। 26,012 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत 43.52। छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती थी। विस्तार देख सकते हैं, कोरिया, जसपुर, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, सारंगढ़, सरगुजा आदि स्थानों पर इनका देखने को मिलता है। फिर छत्तीसगढ़ में वन संपदा, वनोपज देखे थे, मुख्य वनोपज 6 मुख्य वनोपज देखने को मिलते हैं। हालांकि
13 जो मुख्य वनोपज पाए जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 6 मुख्य वनोपज है, जो कि एक राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीयकृत वनोपज है, साथ ही साथ 6 ही यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, गौण या लघु वनोपज कौन कौन से थे? बांस है, तेंदुपत्ता, इमली, महुआ, गोंद, हर्रा, लाख, चिरौंजी, बबूल और बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे। तो मैंने कहा था कम से कम 65 लघु वनोपज को का समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदी जाती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। चलिए, मुख्य वनोपज में जो भी मुख्य वनोपज हो गए उनके जो है कार्य क्या है, उनका उपयोग क्या है? इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है, साथ ही साथ जलाऊ लकड़ी के रूप में भी उपयोग करते हैं। और मैंने कहा था कि इमारती लकड़ी का जो 1,37,000 टन मीटर जो है, जलाऊ लकड़ी का 2,16,000 टन मीटर वार्षिक उत्पादन देखने को मिलता है। मुख्य वनोपज मैंने कहा 13 प्रकार के प्रजाति में पाई जाती है, परंतु 6 प्रकार की ही छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जो कि राष्ट्रीयकृत प्रजाति है। फिर मुख्य वनोपज के बाद हम देखे थे लघु वनोपज, जैसे बांस के बारे में हम पढ़े थे। 6,556 किलोमीटर स्क्वायर प्रतिशत 11% स्थानों प्रदेश में बांस पाए जाते हैं। बांस का विस्तार जितने भी सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर होता है। सर्वाधिक विस्तार नर बांस का है। और मैंने बताया था बांस की बहुत सारी प्रजाति, लगभग 9-10 प्रजाति, उनमें से कुछ ये सारे बांस छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है, अलग अलग स्थानों पर। ये जो है इनका आय का योगदान छत्तीसगढ़ में 29% है, और वन जो है राजस्व के रूप में 12% हिस्सा ये रखते हैं। ठीक है, बांस शिल्प कला गरियाबंद की कमार जनजाति द्वारा की जाती है। बांस शिल्प कला केंद्र नवबोराविला और कोरबा में देखने को मिलता है। बांस एम्पोरिया रायपुर में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें याद रखें। तेंदुपत्ता के बारे में मैंने कहा था कि हरा सोना कहा जाता था इसको। योगदान 17% है। सर्वाधिक उत्पादन बस्तर सरगुजा को देखने को मिलता है। यह एक राष्ट्रीय लघु वनोपज के अंतर्गत देखा गया है। समर्थन मूल्य मानक बोरा 4,000 पर बेचा जाता है, और तेंदुपत्ता के संग्राहकों को 2006 से चरण पादुका निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। ये चीज़ें याद रखें। लाख के बारे में भी हमने कहा थे, लाख की प्राप्ति पलास के पौधे, बेर के पौधे, कुसुम के पौधे से होती है। और उत्पादन के क्षेत्र में क्या है, छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पर था। सर्वोच्चम प्रजाति के जो है लाख किससे प्राप्त होती भाई? कुसुम से होती थी। उत्पादन क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और उसका उपयोग चूड़ी उद्योग में, खिलौना उद्योग में, रसायन उद्योग में, औषधि निर्माण में आदि में इनका उपयोग किया जाता है। फिर मैंने कहा था कि लाख संस्करण केंद्र किस स्थान पर है? राजनांदगांव, जसपुर। लाख परीक्षण केंद्र कहाँ है? माकड़ी, कोंडागांव में। तो ये सारी बातें हम पिछले क्लास में कर चुके थे। तो मैंने कहा था 5 मिनट थोड़ा ओवरव्यू देख लेते थे, तो हो गया इसका। ठीक है, अब बात करेंगे आगे की। अब आगे हम बात करेंगे किस चीज़ की भाई? इस क्लास में पार्ट 3 में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन एवं संस्थान। तो कौन कौन से वन प्रशासन है, क्या क्या संस्थान है, वन से रिलेटेड क्या क्या नियम बनाए हैं वन के लिए, ये सारी बातें देखेंगे। ठीक है, हर्बल स्टेट क्या है, ठीक है, वन वृत्त कितने होते हैं, ठीक है, राज्य कंपा क्या है, राज्य जीव विविधता बोर्ड, ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन एवं संस्थान। एक मिनट, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन कैसे हो रहा है यार ये?
एक मिनट वेट करिए ना। एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा से। चलिए अब ठीक है, अब ठीक है। छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन एवं संस्थान चलिए ठीक है, कुछ वन प्रशासनिक इकाई हम देख लेते हैं। वन प्रशासनिक इकाई चलिए, जहां पर विभाग के नाम एक तरफ प्रमुख विभाग के नाम रहेंगे, ठीक है। विभाग, दूसरे तरफ हम बात करेंगे विभाग प्रमुख। ठीक है। तो एक तो होता है सबसे ऊपर, अगर मंत्रियों के लिस्ट में देखा जाए तो वन मंत्री, ठीक है, क्या रहेंगे, वन मंत्री। और वो मंत्रालय किस मंत्रालय से लिखते हैं, वन मंत्रालय, ठीक है। वन मंत्रालय जो वन मंत्री, ठीक है। चलिए क्या है, वन मंत्री। नीचे अगर हम बात करें वन मंत्रालय के नीचे सचिवालय, सचिवालय, और सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रमुख सचिव। प्रमुख क्या होते हैं भाई, सचिव होते हैं। चलिए, सचिवालय के नीचे हम यदि बात करें तो राज्य वन विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, क्या है, राज्य वन विकास निगम। राज्य वन विकास निगम जिसे हम क्या कहते हैं, PCCF। और इसके प्रमुख जो होते हैं प्रधान मुख्य वन रक्षक, प्रधान मुख्य वन रक्षक, वन संरक्षक। राज्य वन विभाग विकास निगम के नीचे अगर हम बात करें तो होता है वन वृत्त। क्या होते हैं भाई, वन वृत्त। हाँ, एक बात याद रखिए, इनकी जो संख्या है राज्य वन विकास निगम की संख्या कितनी है भाई, इनकी संख्या कितनी है, एक है। वन वृत्त, वन वृत्त की भी संख्या, वन वृत्त की संख्या कितनी है, 6 है। हम बात करेंगे कितने वन वृत्त कहाँ पर, कौन सा बड़ा वृत्त कम जो है वन वृत्त है, कौन सा छोटा वन वृत्त है, ये हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, वन वृत्त का जो प्रमुख होता है वो मुख्य वन संरक्षक होता है। कौन होते हैं भाई, मुख्य वन संरक्षक। वन वृत्त के नीचे हम बात करें तो वन मंडल देखने को मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, वन मंडल, वन मंडल।
वन मंडल की जो संख्या होती है वो 34 होती है, और जिसका प्रमुख होता है, जिसका प्रमुख कौन होता है भाई? प्रभागी वन अधिकारी। प्रभागी वन अधिकारी। फिर वन मंडल के नीचे उपवन मंडल देखने को मिलता है। कितने होते हैं? उपवन मंडल, उपवन मंडल। और उपवन मंडल की जो संख्या होती है वो होती है 82, और इनके प्रमुख होते हैं, कौन होते हैं भाई? उप प्रभारी वन अधिकारी, उप प्रभागी वन अधिकारी, अधिकारी। ठीक है। उपवन मंडल के बाद उसके नीचे सहायक वन परिक्षेत्र आते हैं, सहायक वन परिक्षेत्र। और सहायक वन परिक्षेत्र की संख्या कितनी है? 320। कितनी भाई? 320। और इनके प्रमुख होते हैं वन रेंजर। क्या होते हैं? वन रेंजर। इसके प्रमुख कौन होते हैं? वन रेंजर। चलिए, सहायक वन परिक्षेत्र के नीचे आते हैं आपके वन बीट। क्या होते हैं भाई? वन बीट। वन बीट की संख्या कितनी होती है? 872। और इनके प्रमुख उप रेंजर कहलाते हैं, उप रेंजर। फिर वन बीट के नीचे सबसे अंतिम में अगर देखा जाए हायरार्की में, तो आपको वन परिक्षेत्र देखने को मिलेगा, वन परिक्षेत्र। और वन परिक्षेत्र की संख्या होती है 3287। वन रक्षक, वन रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये काम करते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेस्ट गार्ड, ये काम करते हैं। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन की अगर बात करें, वनों की प्रशासनिक इकाई की बात करें, तो सबसे हम देखें विभाग और प्रमुख अधिकारी हम देख रहे हैं। तो देख सकते हैं विभाग, वन मंत्रालय एक हमने देखिए, वन मंत्रालय। ठीक है, वन मंत्रालय जो है प्रमुख, ठीक है, वन मंत्री होता है। सचिवालय का प्रमुख सचिव होता है। राज्य वन विकास निगम का जो प्रमुख होता है वो प्रधान मुख्य वन रक्षक कहलाता है, जिसकी संख्या 1 होती है। राज्य वन विकास निगम की संख्या कितनी होती है? 1। और प्रधान मुख्य वन संरक्षक होते हैं। फिर हमने देखे वन वृत्त, वन वृत्त की संख्या 6 होती है। आपके बिलासपुर में है, रायपुर में है, ठीक है, आपके दुर्ग में है, सरगुजा में है, कांकेर में है, बस्तर में है। 6 वन वृत्त है, ठीक है। और 6 वन वृत्त चलिए 6 वन वृत्त है। हम बात करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम बात करेंगे। ये हो गया कितने? 4। 5वें नंबर पर हमने देखे क्या? वन मंडल। वन मंडल की संख्या 34 है, 34, और जिनके प्रमुख प्रभागी वन अधिकारी कहलाते हैं। फिर हम देखें उप वन मंडल, जिसकी संख्या कितनी है? 82, और उनके जो प्रमुख है उप प्रभागी वन अधिकारी कहलाते हैं। वहीं पर 7वें नंबर की बात करें तो सहायक वन परिक्षेत्र, जिसकी संख्या 320 होता है, और वो वन रेंजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वन रेंजर कहलाते हैं। चलिए, फिर हमने देखे वन बीट, ठीक है, क्या देखे? वन बीट। और इसको सहायक, ठीक है ना, वन परिक्षेत्र।
ठीक है, इसको वन परिक्षेत्र कहा जाता है, इसको सहायक वन परिक्षेत्र कहा जाता है। वन परिक्षेत्र इसको कहते हैं वन परिक्षेत्र, जिसकी संख्या कितनी है 872। वन बीट को सहायक वन परिक्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वन रेंजर इसका प्रमुख कहलाता है। वन बीट या सहायक वन परिक्षेत्र जिसकी संख्या 872 होती है। ठीक है, तीन 320 था ना, मैं इसी को क्या लिख दिया। ठीक है, 320 था। वन बीट 872 जो उप रेंजर यहाँ का प्रमुख है। फिर हम देखिए वन परिक्षेत्र 3287 या जिसको कहा जाता है आपका वन रक्षक यहाँ का क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं, वन रक्षक यहाँ का प्रमुख होते हैं। चलिए, तो कुछ विभाग हैं, ठीक है, और उसके प्रमुख हैं, तो ये चीजें आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए सेम हो गया नहीं, सहायक वन परिक्षेत्र ही है। ठीक है, और ये 9। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये पूरा लाइन बाय लाइन, ठीक है, हायरार्की आपको याद रखनी है। सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, ठीक है, और संख्या कितनी है। ठीक है, जैसे वन वृत्त की संख्या कितनी है, उप वन मंडल की संख्या कितनी है, उप वन मंडल की संख्या कितनी है, सहायक वन परीक्षा की संख्या, वन बीट की संख्या कितनी है, और वन परिक्षेत्र की संख्या कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। चलिए, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ किसकी, वन वृत्तियों को, किसकी, वन वृत्त। हम बात करें तो क्या है, वन वृत्त। वन वृत्त की संख्या कितनी है भाई, 6। छत्तीसगढ़ में कुल कितने वन वृत्त है, छत्तीसगढ़ में कुल 6 वन वृत्त है। कितने वन वृत्त है, कुल 6 वन वृत्त है। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला कहाँ पर है, आपके बिलासपुर में। ठीक है, आपका है जगदलपुर में, ठीक है, जगदलपुर। तीसरा है आपके सरगुजा, चौथा है आपका कांकेर, पांचवा वन वृत्त है आपका रायपुर, और छठा वन वृत्त है आपका दुर्ग। कई कई बुकों में जगदलपुर के स्थान पर दिया है आपका क्या दिया है, बस्तर दिया है। ठीक है, तो बस्तर दिया होगा शायद इस कारण से, क्योंकि वो जो है आपके संभाग के नाम से, ठीक है, शायद संभाग की वजह से ये बस्तर दिया होगा।
ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा, कई कई बुकों में बस्तर दिया है, कई कई बुकों में जगदल देखने को मिला है, जगदलपुर। तो देखिए सबसे फर्स्ट, देखिए याद करने का तरीका, ठीक है, बिलासपुर सबसे ऊपर तो रहेगा, दुर्ग सबसे नीचे रहेगा। अब देखिए 6 वन वृत्त को आप याद करने का तरीका क्या है, एक तो संभाग को याद रखिए, तो बिलासपुर एक संभाग है, बस्तर एक संभाग है, सरगुजा एक संभाग है, रायपुर एक संभाग है, दुर्ग एक संभाग। तो 1 2 3 4 5 तो ऐसे ही हो गया याद, ठीक है, 5 संभाग और 5 वन वृत्ति हो गए। छठा आपको याद रखना है कांकेर को, क्या याद रखना है, कांकेर को। देखिए इसके अगर हम सबकी हम बात करेंगे, क्या सबकी क्षेत्रफलों पर हम चर्चा करेंगे। किसकी कितनी कितनी क्षेत्रफल है वो हम देखेंगे। चलिए, तो हम यदि बात करते हैं किसकी भाई, बिलासपुर की, तो बिलासपुर का क्षेत्रफल, ठीक है, इस वन वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 13,420। तेरह हजार 420 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आपके जगदलपुर का, जगदलपुर का आपका है 12,286, 12,286, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। आपका है सरगुजा 12,184 किलोमीटर स्क्वायर। कांकेर का है 8,201 किलोमीटर स्क्वायर। आपका है रायपुर का 8,041 किलोमीटर स्क्वायर। और आपका दुर्ग है 5,638, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। तो टोटल जो हो जाते हैं वो पूरे वन वृत्त का लगभग कितना, 59,772 किलोमीटर स्क्वायर लगभग। कितना है, लगभग। मैं ये अपना ये हटा देता हूँ, ठीक है, तो 59,772 किलोमीटर स्क्वायर लगभग। अब देखिए ये क्या है, आपका बिलासपुर का क्या है, सबसे बड़ा वन वृत्त है, और दुर्ग क्या है, सबसे छोटा वन वृत्त है। तो ये याद रखिए, सबसे बड़ा वन वृत्त कौन है भाई, आपका बिलासपुर का, और सबसे छोटा वन वृत्त। ठीक है, कौन है, दुर्ग। तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखनी है भाई। चलिए, क्लियर है बातें। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं वन विभाग निगम। छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग निगम छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग
निगम। छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग निगम की स्थापना, पहले इसको लिख लेने दीजिए। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग निगम, इसकी जो स्थापना की बात करें, स्थापना, तो स्थापना कब हुआ था भाई? आपके 2001 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए, इनका उद्देश्य क्या था भाई? इस वन विभाग निगम का उद्देश्य क्या था कि वन के विकास के लिए क्या करना है? ठीक है, वनों के विकास के लिए, ठीक है, ये उत्तरदायी है। वनों के विकास हेतु वनों के विकास के लिए क्या है? उत्तरदायी है। चलिए, ये याद रखिए। अभी फिलहाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 9 परियोजना मंडल देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन अगर हम परियोजना मंडल की बात करें, परियोजना मंडल इस विभाग के अंतर्गत बनाए गए जो परियोजना मंडल, देखिए, राज्य वन विभाग निगम क्या करेगा? वनों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो वनों का विकास किस प्रकार से होना चाहिए? तो अलग अलग स्थानों पर परियोजना मंडल बनाए गए हैं वनों के विकास के लिए। और ये परियोजना मंडल की अगर हम बात करें तो जब छत्तीसगढ़ स्थापना हुआ था, ठीक है, तो उस समय राज्य गठन के समय कितने थे? परियोजना मंडल की संख्या 4 थी। कब? राज्य गठन के समय। गठन के समय परियोजना मंडल की अगर संख्या की हम बात करें तो मैंने क्या कहा? राज्य गठन के समय कुल संख्या 4 थी, 9 हो गई अभी वर्तमान में। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं 9 वर्तमान में, हम वो बात करेंगे। चलिए, तो एक तो आपको पाना बरस राजनांदगांव परियोजना मंडल, पाना बरस क्या है? पाना बरस राजनांदगांव परियोजना मंडल, परी लिख देता हूँ, समझ जाइए, परियोजना मंडल। और ये कहाँ पर है? कुछ स्थान पर है राजनांदगांव में। चलिए, इसको पूरा लिख देता हूँ, स्पेस है तो। परियोजना मंडल, और ये कहाँ है भाई? आपके राजस्थान। ठीक है, राजनांदगांव में। कभी कभी राजनांदगांव के स्थान पर राजस्थान बोल दिया जाता है। ठीक है, मेरे द्वारा। ठीक है, चलिए, पाना बरस हो गया। अब बार नवा पारा रायपुर परियोजना मंडल, बार नवापारा रायपुर परियोजना मंडल। और ये कहाँ पर है भाई? आपका रायपुर में। फिर कवर्धा कबीरधाम परियोजना मंडल, कवर्धा कबीरधाम परियोजना मंडल। और ये कहाँ पर स्थित है? आपके कबीरधाम में।
एक परियोजना मंडल और है, अंतागढ़ भानु प्रतापपुर, अभी तो है ही अंतागढ़ भानु प्रतापपुर परियोजना मंडल। और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, कांकेर में। कहाँ है, कांकेर। फिर नेक्स्ट अगर पांचवा सरगुजा अंबिकापुर, सरगुजा अंबिकापुर परियोजना मंडल। और ये कहाँ स्थित है भाई, आपके अंबिकापुर में। फिर छठा नंबर की हम बात कर लेते हैं, कोटा बिलासपुर, कोटा बिलासपुर परियोजना मंडल। और ये कोटा बिलासपुर परियोजना मंडल कहाँ पर रहेगा, बिलासपुर में। फिर अगर बात करें सातवें नंबर पर, औद्योगिक वन परियोजना मंडल सॉरी, औद्योगिक वन परियोजना मंडल, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका कहाँ पर, कोरबा में। कहाँ पर स्थित है, कोरबा में। फिर है आपका औद्योगिक वन परियोजना मंडल, एक और है औद्योगिक वन परियोजना मंडल। ये कहाँ पर है भाई, ये भी आप, ये कहाँ, जगदलपुर, जगदलपुर। एक और औद्योगिक परियोजना वन परियोजना मंडल है, औद्योगिक वन परियोजना मंडल। और ये कहाँ स्थित है, ये आपके रायगढ़ में। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा परियोजना मंडल कितने हैं, 9 हैं। तो राज्य वन विभाग निगम 2001 में, ठीक है, वनों के विकास के लिए मंडल बनाए गए थे, परियोजना मंडल, ठीक है। तो राज्य गठन के समय 7 थे, वर्तमान में भी कितने हैं, 9 हैं। तो 9 के 9 ये चीज़ें आपको याद रखनी कि कौन सा परियोजना मंडल किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। चलिए, तो ये देख सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई, हम बातें करते हैं कुछ नए बातें, जैसे छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट। छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें स्थापना की, तो स्थापना या बोल सकते हैं गठन, ये कब किया गया? 4 जुलाई 2001 को, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य क्या था? तो राज्य के, ठीक है, राज्य की समृद्धि, जैव विविधता एवं वन औषधि के विदुर भंडार को संरक्षित, संवर्धित और वैज्ञानिक पद्धति से उनका दोहन करने हेतु। चलिए, तो मैंने क्या कहा? राज्य की समृद्ध जैव विविधता एवं औषधियों के विदुर भंडार को क्या करना है? को संरक्षित करना है, संरक्षित, संवर्धित एवं उनका वैज्ञानिक, इसको हटा देता हूं, उनका वैज्ञानिक पद्धति से क्या करना है? दोहन करना है, ठीक है। इसका क्या है? उद्देश्य। बात करें यदि, तो अभी राज्य में 8 वन मंडलों, ठीक है, जैसे कि आपका रायपुर है, आपका धमतरी है, कवर्धा है, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, दक्षिण कोंडागांव एवं मरवाही वन मंडल, ठीक है। इन सभी में हर्बल होम गार्डन की स्थापना की गई थी, ठीक है। सभी में क्या है? हर्बल होम गार्डन की क्या की गई? स्थापना देखने को मिली। चलिए, तो ये चीजें हैं। आगे क्या बच गया भाई? कुछ संस्थान के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि कुछ प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रमुख कुछ संस्थान हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बोल सकते हैं इसको राज्य के
राज्य के प्रमुख संस्थान परीक्षण केंद्र, ठीक है। आदि। या प्रशिक्षण संस्थान। चलिए, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अगर हम बात करें जैसे कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, ठीक है, और ये आपका कहाँ है भाई? ये है आपका रायपुर में। बात करें शहद प्रसंस्करण केंद्र, शहद प्रसंस्करण केंद्र, प्रसंस्करण केंद्र तो कहाँ पर है? आपका बिलासपुर में है। आपका कबीरधाम में है। आपका जसपुर में है। और है भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर। चलिए, काजू एवं कोसा अनुसंधान केंद्र, काजू एवं कोसा अनुसंधान केंद्र, ये जगदलपुर बस्तर में। आपके वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई? ये है आपके बिलासपुर में है। रायपुर में है और जगदलपुर में है। कहाँ पर? जगदलपुर में। फिर बात करें काजू एवं हो गया कोसा अनुसंधान केंद्र, राजीव स्मृति वन, राजीव स्मृति वन, ये आपका रायपुर बिलासपुर में है। रायपुर में है एक तो, और दूसरा है आपका बिलासपुर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आपका है बांस एम्पोरियम, बांस एम्पोरियम, ये आपका कहाँ स्थित है? रायपुर। इमली मंडी, इमली मंडी ये स्थित है जगदलपुर, जगदलपुर कहाँ पर? बस्तर पर। फिर आपका वनपाल
परीक्षण केंद्र या संस्थान, वनपाल प्रशिक्षण संस्थान, ये है आपके जगदलपुर में। फिर वन रक्षक परीक्षण संस्थान, ठीक है, वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका महासमुंद, आपका शक्ति जगदलपुर, जगदलपुर, ठीक है, इन तीनों स्थान पर है। वन विद्यालय, वन विद्यालय कहाँ कहाँ भाई? अंबिकापुर में है, अंबिकापुर। एक है आपका कबीर धाम, एक है आपका भानु प्रतापपुर, प्रतापपुर, चलिए और कुछ बच गए हैं तो वो भी हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए, एक है आपका छत्तीसगढ़, चलिए हो गया, और कुछ नहीं है भाई। क्षेत्रीय वन अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये आपके बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर, बिलासपुर, रायपुर और कहाँ पर है? जगदल। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और तो कुछ बाकी नहीं है, लगभग सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है, फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुका है। अब हम आगे बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर करेंगे, क्योंकि ये हो जाता है आपका ख़त्म, ठीक है। 3 क्लास इसका हुआ था वन से संबंधित, और आपको खासकर डेटा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें भी याद रखनी है, कुछ संस्थान वगैरह, और डेटा जो मैंने कल परसों बताया था वो आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें। तो ये इससे संबंधित, वन से संबंधित, ये भी आपको वन वृत्त वगैरह याद रखनी है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिनिश करते हैं, क्योंकि आपका जो है टॉपिक ख़त्म हो चुका है, और नए टॉपिक पर हम आएंगे कल की क्लास में। तो नए टॉपिक पर हम उस समय हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक पर, तब आगे बात होगी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।